जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चर ना कहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित्य रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़कर विपत्ति पर छा जाते हैं। है कौन विघन ऐसा जग में, सैनिक के जीवन की बात चल रही है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है वह नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक पकड़ छिपे हैं मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, बरतिका बीच उजाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता, रोशनी बह नहीं पाता, रोशनी बह नहीं पाता। कैप्टन स्वर्ण सिंह चिब साहब वीर चक्रा, आज की पूर्व सैनिक सेल की जो एक बैठक थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? थैंक यू राजेंद्र जी, मेरे को लाइव पर लेने के लिए। सैनिक एकता का हमारा एक ही मोटो है कि हम सभी देश के सैनिक जो हैं बिल्कुल एक हैं। हमने इस मीटिंग में तय कर लिया है कि इंडिया के में जहाँ जहाँ भी सैनिक हों, सभी एक होके देश के हित के बारे में काम करें। पहले हमारा देश, उसके बाद समाज, उसके बाद मैं। अगला सर, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है। मैंने जो देखा है, हमारा सैनिक चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 84 का हो, श्रीलंका का हो, जब लड़ाई लगती है उस टाइम सफेद कपड़े वाले जो भी है सभी बोलते हैं शाबाश फौजी, शाबाश फौजी, शाबाश फौजी। फौजी जब हमारा शहीद हो जाता है, पीछे बरबर नहीं आए, फौजी हमारा शहीद हो जाता है देश के लिए, उस टाइम वो अपने बच्चे नहीं देखता, ना कि अपने माँ बाप देखता। बोलता है मेरा पहले देश, उसके बाद मेरा साथी। उसी को देखते देखते अपनी जान को वो कुर्बान कर देता है। जब उसकी डेड बॉडी घर में आती है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो कोई भी है, सभी उसके घर में पहुंच जाते हैं। हम हमारे साथ हैं। 1 दिन 10 दिन 20 दिन, जब 1 साल हो जाता है, उसकी फैमिली को सभी भूल जाते हैं। वो चंद टाइम के लिए आते हैं सिर्फ हमें पखंड करने के लिए कि हमें बहुत दुख है। इसका दुख उसके बच्चों को होता है। जब बच्चे का बाप चला जाता है, जब बेटी का पापा चला जाता है, उसको पता होता है। अब हम लोगों ने कसम खाई है, जब कि किसी शहीद की बेटी की शादी होती है, हमें सभी सैनिक मिलके उसके जो बाप का फर्ज है, हम उस रेजिमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, उससे सीओ साहब से, कि उसका बाई तौर पे उसका बाप का सम्मान जो है उसकी रेजिमेंट पलटन देगी। पलटन हमारा इतना एक्समैन है पूरे देश में, पूरे देश में इतना सैनिक है हमारा। हमें ये नहीं अपने आप में पता कि मैं एक देश का सैनिक हूं। हमारा एक देश के सैनिक होने के नाते वहां एक कमांड कर सकता है, एक सीओ कमांड कर सकता है, जनरल कमांड कर सकता है, सेक्शन कमांडर फौज के ऊपर कमांड कर सकता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट हमारे फौजियों को भी समाज सेवा का मौका मिला चाहिए कमांड करने का। चाहे वो एमपी की टिकट हो, चाहे वो एमएलए की टिकट हो, चाहे वो डीडीसी की टिकट हो, चाहे वो बीडीसी की टिकट हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो पंच का हो। हमारे फौजी के पास भी कोई पावर आना चाहिए जिससे वो के समाज ही एक सेवा कर सके। फौजी एक मिसाल है, उसका रहने सहने का तरीका, उसका चलने फिरने का तरीका, उसका बातचीत करने का तरीका। अगली चीज, सुंदरबनी में देखिए राजेंद्र जी, कुछ दिन पहले जस्ट मेरी बात हो चुकी है ऊपर वाले अधिकारी से। मेरे अधिकारी जो बैठे हुए हैं ऊपर, वो सच्चे सुधे कमांडर हैं हमारे, जो बोलते हैं वो करते हैं। सेना में
झूठ नहीं चलता, सच चलता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे आर्मी कमांडर साहब जहां से बोल के दिल्ली चले गए हैं, उन्होंने बोला है कि हमें निशारा, कालाकोट, सुंदरबनी में एक ECH दिया जाएगा। अभी कल की बात है, मेरे को स्टेशन कमांडर ने बताया है कि एक मोबाइल ECH की फैसिलिटी आ चुकी है, वो कालाकोट में, निशारा में, सुंदरबनी में। मैं 100% कोशिश करूंगा कि तीनों डिस्ट्रिक्ट को एक मोबाइल ECH दिया जाए। अगली बात, तो क्या आपको लगता है कि ये जो CHS की फैसिलिटी है, पूर्व सैनिक का परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार होता है तो उसे रेफर करने के लिए अब रजौरी नहीं जाना पड़ेगा? अब जो हमारा जो एक्समैन का कोई भी परिवार है वो उल्टा रजौरी नहीं जाएगा। इधर से रजौरी जाता है, सुंदरबन से 80 किलोमीटर रजौरी है, 80 किलोमीटर जाने में 160 किलोमीटर हो जाएगा। तब तक बुजुर्ग जो है पता लीजिए, इसका जल्दी से जल्दी हमें जम्मू पहुँचाना है। कप्तान साहब, एक अहम सवाल की ये जो भारत सरकार की ओर से, डिफेंस मंत्रालय की ओर से एक जो अग्निवीर योजना शुरू की गई, इसे पूर्व सैनिक जो अधिकारी है वो इसे किस तरह से देखते हैं? ओके, मेरी एक रिक्वेस्ट है अभी ऊपर वाले अधिकारी प्रधानमंत्री जी से। मैंने कुछ दिल्ली जाना है 15 अगस्त को, हमने मोदी जी को लिखना है एक लेटर, जहां तो हमारे 4 साल वाला फौजी जो है उसको पेंशन दी जाए, नहीं तो जो एक बार MLA बनता है, एक बार MP बनता है, एक बार CM बनता है, उसको 4 बार बनेगा, उसको पेंशन दी जाएगी। एक बार रहने से पेंशन नहीं दी जाएगी। ये मेरा पॉइंट है। अगर सैनिक को पेंशन नहीं दे सकते, हम MLA का, MP का, CM का पेंशन रोकेंगे। पूरा इंडिया का फौजी जो है ग्राउंड में उतर जाएगा। ये सफेद धोती वालों को आज इनकी सरकार बनती है, 3 दिन के बाद सरकार फेल होती है, इनको पेंशन नहीं मिल जाएगी। कप्तान साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आज आपके बीच में पूर्व सैनिक सेल के जो प्रधान थे वो दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, आज उनका पद खाली है, दिल में भी जगह खाली है, उसे आज क्या आपको उनकी कमी खल रही है? देखो सैनिक हमारा, जब लड़ाई लगती है, हम लड़ाई में चलते हैं, बीच में दो आंधी, रास्ते में चलते जाते हैं, रास्ते में किसी की टांग टूट रही है, किसी की जान जा रही है, हम उसी चीज को नहीं देखते और हम आगे बढ़ते हैं। हमें टारगेट अचीव करना है। जो हमारा साथी गया है उसका हमें अफसोस है, हम गर्दन में एक साथी गया है, बाकी साथी खड़े हैं यहाँ पे। कैप्टन स्वर्ण सिंह चिब साहब वीर चक्रा, आज की पूर्व सैनिक सेल की जो एक बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? थैंक यू रजिंदर जी, मेरे को लाइव पे लेने के लिए। सैनिक एकता का हमारा एक ही मोटो है कि हम सभी देश के सैनिक जो हैं बिल्कुल एक हैं। हमने इस मीटिंग में तय कर लिया है कि इंडिया के जहाँ जहाँ भी सैनिक हों, सभी एक होके देश के हित के बारे में काम करें। पहले हमारा देश, उसके बाद समाज, उसके बाद मैं। अगला सर, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, मैंने जो देखा है हमारा सैनिक, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 84 का हो, श्रीलंका का हो, जब लड़ाई लगती है उस टाइम सफेद कपड़े वाले जो भी है सभी बोलते हैं शाबाश फौजी, शाबाश फौजी, शाबाश फौजी। फौजी जब हमारा शहीद हो जाता है, पीछे बरकर नहीं आए, फौजी हमारा शहीद हो जाता है देश के लिए, उस टाइम वो अपने बच्चे नहीं देखता, ना कि अपने माँ बाप देखता, बोलता है मेरा पहले देश, उसके बाद मेरा साथी। उसी को देखते देखते अपनी जान को वो कुर्बान कर देता है। जब उसकी डेड बॉडी घर में आती है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो कोई भी है, सभी उसके घर में पहुंच जाते हैं। हम हमारे साथ हैं। 1 दिन 10 दिन 20 दिन, जब 1 साल हो जाता है, उसकी फैमिली को सभी भूल जाते हैं। वो चंद टाइम के लिए आते हैं सिर्फ हमें पखंड करने के लिए कि हमें बहुत दुख है। इसका दुख उसके बच्चों को होता है,
जब बच्चे का बाप चला जाता है या बेटी का पापा चला जाता है उसको पता होता है। अब हम लोगों ने कसम खाई है, जब कि किसी शहीद की बेटी की शादी होती है, हमें सभी सैनिक मिलके उसके जो बाप का फर्ज है, हम उसे रेजिमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे उससे सीओ साहब से कि उसका बाई तौर पे उसका बाप का सामान जो है उसकी रेजिमेंट पलटन देगी, पलटन